अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपका बताऊं कि बरतानिया के बारे में अच्छी खबरें नहीं है और बड़ी तशवीश हो रही है। हालांकि महीना पहले मेरे एक दोस्त हैं अज़हर साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि बरतानिया में काफ़ी कंट्रोल में हैं चीज़ें, लेकिन तब से ही उसके फ़ौरन बाद जो है वो ऐसी खबरें आना शुरू हो गई कि बरतानिया में ये वायरस दोबारा बढ़ रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि उसकी एक वजह जो है वो हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, और वो है केयरलेसनेस, कि वहाँ पे बरतानिया में बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए थे। और हालांकि गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेक्शन को ज़्यादा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। ऐसे भी यानी हुआ कि लंदन और ग्रेटर लंदन वगैरह में उन्होंने रेस्टोरेंट्स को 50% पैसे देने शुरू कर दिए कि तुम लोग इसको लोगों को 50% डिस्काउंट दो और 50% हुकूमत से ले लो ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा आए। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों ने घर में खाना पकाना बंद कर दिया और वो जाके रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना शुरू हो गए, और उनको वो सस्ता पड़ता था और कन्वीनियंट था ऑब्वियसली। अब वो जो इंटरेक्शन दोबारा शुरू हुआ और जो केयर नहीं हुई, जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं कि हम सेकेंड वेव को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं और अजीब अजीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वैक्सीन सही है, कि वैक्सीन गलत है, कि ये है, कि वो है। हर आदमी डॉक्टर बन गया हुआ है यहाँ पे और हर आदमी फार्मासिस्ट बन गया हुआ है। हमें नहीं पता कि क्या, हमें तो मानना है जो WHO ने कहना है, हमें मानना है जो हेल्थ अथॉरिटीज़ ने हमें बताना है। लेकिन बहरहाल अब बरतानिया की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अमवात का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत हाईएस्ट पीक पे वो पहुँच चुका है। अफेक्टेड लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और बरतानिया को अब सीरियस लॉकडाउन करना पड़ रहा है। अब सीरियस लॉकडाउन का आपको मैं मसला बताता हूँ कि क्रिसमस जो है और क्रिसमस के इर्द गिर्द जो एक्टिविटीज़ हैं जो 1-1.5 महीने की होती हैं, ये इनकी पूरे साल की लाइफलाइन होती है। उसमें जितना ट्रेडिंग होती है, जितना बिजनेस होता है, जितनी सेल होती है, जितनी सेल्स लगी होती हैं हर जगह पे, वो इस वजह से कि तमाम स्टॉक्स निकाले जाते हैं और नए स्टॉक्स आ रहे होते हैं, लोग अपनी शॉपिंग्स कर रहे होते हैं। तो क्रिसमस को ये बड़ा गार्ड करते हैं और ऊपर से मजहबी त्यौहार है, तो मजहबी त्यौहार होने की वजह से उसकी एक और अहमियत भी है। तो बरतानिया ने ऑफिशियली क्रिसमस सीज़न को बंद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नो क्रिसमस और Tier 4 का लॉकडाउन। यानी Tier 4 का लॉकडाउन ये है कि आप अपने घर से बाहर निकलें और आपको फ़ाइन। आप अपने ज़रूरियात ज़िंदगी लेने की अलावा अगर आप निकलते हैं और कहीं जाते हैं तो आप पकड़े गए और आपको फ़ाइन, और कोई छूट नहीं है। और वो ये था ना कि हम 15 दिन के लिए या 12 दिन के लिए, 7 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे होटल में जाके, वो सारे ख्वाब जो है चिकनाचूर हो चुके हैं। और इतना ज़्यादा उनका हो गया है कि अब आप ये देखें कि फ्रांस है तो बरतानिया से आने वाली हर किस्म की सवारी जो है उस पर पाबंदी लगा दी है। लोग जहाज़ से जाते तो उन्होंने जहाज़ पे पाबंदी लगा दी। उनका कोई एयरलाइन, कोई जहाज़ बरतानिया से अब फ्रांस नहीं आएगा। रेल जो चलती थी यूरोस्टार वगैरह, जो सीधा आपको फ्रांस लेके जाती थी चैनल के अंदर से होती हुई, उस पर पाबंदी लगा दी। जो हूवर क्राफ्ट चल रहे थे डोवर वगैरह से, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। जो लोग गाड़ियों पे जा रहे थे हूवर क्राफ्ट पे गाड़ियाँ रख के, ये वो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा, फ्रांस इसमें अकेला नहीं है, इसमें जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सारे ममालिक जो है शामिल हो गए और शामिल होकर क्या कह रहे हैं कि बरतानिया के ऊपर हर किस्म का ट्रैवल बैन है। यानी बरतानिया से कोई शख्स जो है इन ममालिक में अब नहीं जा सकता जब तक वो इसके ऊपर ट्रैवल बैन नहीं खोल सकते। अब आयरलैंड ने तो एक और बात की, उन्होंने कहा जी कश्तियों से भी आने वाले हों या पैदल आने वाले हों, हमने उनको नहीं आने देना। और बेल्जियम ने जो सबसे मशहूर यूरोस्टार ट्रेन है, चलती है बरतानिया से और यूस्टन स्टेशन से निकलती है और वो फिर पूरे यूरोप में जाती है, उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और उन्होंने तमाम परवाज़ों पे पाबंदी लगा दी, ट्रेन्स पे, ये शिप्स वगैरह के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। कह अब जो इटालियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है रॉबर्ट स्पेरेंजा, उन्होंने कहा है कि लंदन में जो हालिया तौर पे ये आया सामने कोविड-19 का वायरस, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये वायरस अब म्यूटेट आके आया। म्यूटेट होने का मतलब, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको आम अल्फाज में बता दूँ, इसका मतलब है कि वायरस एक नई शक्ल में, एक नई सिफ्त के साथ या सिफात के साथ अब वो सामने आया और उसने दोबारा से हमला अपना शुरू कर दिया। तो
अभी साइंसदानों को टाइम लगेगा इसको तहकीक करने में कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और इससे बचना कैसे है। और जब तक वो तफ्तीश करेंगे तब तक अब उन्होंने कहा है कि हम हर किस्म के सोशल इंटरेक्शन को हम उसको पाबंदी लगा देंगे बरतानिया से। बोरिस जॉनसन है, पहले तो वो इसको बड़ी लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब बोरिस जॉनसन ने कहा है कि नई जो शेप आई है वायरस की, उसके आने के बाद अब हर किस्म की हम क्रिसमस और उसकी तातीलात और उसकी सेल, उसकी शॉपिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हम पाबंदी लगा रहे हैं और अब कोई भी नहीं हो सकता, इससे नहीं निकल सकता। दूसरी ओर सऊदी अरेबिया ने अगले एक हफ्ते के लिए अपने मुल्क की तमाम आने जाने वाली अपने मुल्क के अंदर परवाज़ें जो हैं पूरी दुनिया से उनको बंद कर दिया और उनका कि जो मर्ज़ी हो जाए किसी हमने दूसरे मुल्क से आने ही नहीं देना। आज मसलन PIA जो है आपको बता सकता हूँ कि उसकी फ़्लाइट जो हैं वो भी रुक गई हैं जो सऊदी अरेबिया जाती थी। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये वायरस जो है ये ज़ोर पकड़ चुका है और जो सेकंड वेव है वो बड़ी शिद्दत से सामने आई हुई है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आप देखें, मैं याद कराना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले जब ज़ायरीन आए हमारे ताफ्तान वगैरह से तो वायरस आया हमारे पास, फिर तबलीगी जमात का जब इज्तिमा हुआ उससे वो वायरस आगे निकला, फिर जो सऊदी अरेबिया से ज़ायरीन आ रहे थे उम्रा वगैरह करके और वहाँ पे विज़िट करके वो लोग लेके आ रहे थे। जो चंद केसेस यूरोप से पहले आए वो सबसे पहले बरतानिया से आए कि जो पाकिस्तान में जो पकड़े गए थे। पाकिस्तान ने ज़ायरीन को भी आने दिया, हमने सो कॉल्ड उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा। वो ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स थे जहाँ पे वो ज़्यादा फैल गया उसके अंदर, फिर उनको खोल दिया गया। उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जी किसके कहने पे उनको इजाज़त दी गई, किसके कहने पे नहीं दी गई। लेकिन पहले ही जो लोग आए थे आपको याद होगा उनमें मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध के हैं उनके बेनोई की भी डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनके और दीगर अहबाब के दर्जात बुलंद करे जो हमारे दरमियान नहीं रहे। और उसके बाद फिर बात हुई तबलीगी जमात को जो इज्तिमा की इजाज़त मिली, पहले इजाज़त नहीं मिली थी, फिर इजाज़त मिल गई और उसके बाद जो मसाइल हुए वो सबको पता है। फिर UK से आने के वालों के बाद अब जबकि यहाँ पे वायरस सर उठा के बोल रहा है, ऑपोजिशन को हम कह रहे हैं कि जी तुम कोई तहरीक ना चलाओ, तुम कोई जलसे ना करो, रेस्टोरेंट्स के ऊपर हमने पाबंदियाँ लगा दी, स्कूल्स हमने बंद कर दिए, सब कुछ। तो हम ये बरतानिया की फ़्लाइट्स क्यों नहीं बंद कर रहे यहाँ पे, बल्कि ब्रिटिश एयरवेज तो दूर की बात है, हम वर्जिन अटलांटिक को भी हमने एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स दे दी, औरों को भी दे रहे हैं कि इंग्लैंड से आ जाओ ये वो। यानी जो दुनिया में वायरस ज़्यादा है उसको हमने पाकिस्तान के अंदर ला के छोड़ना है और अपने ऊपर हमने बोझ डालना है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं अरबाब इख्तियार से ये अपील करूँगा कि प्लीज़ पाकिस्तान के लोगों के ऊपर रहम करें और ये तमाम फ़्लाइटों पर पाबंदी लगाएं, ख़ासतौर जो बरतानिया से आ रही है और जिसको यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। तो अब हमें किस बात की सोच विचार करनी है। खुद बरतानिया ने अपने मुल्क के अंदर पाबंदियाँ लगा दी तो हमें अपने लोगों को क्यों एक्सपोज करवाना है और क्यों मरवाना है। आप इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये अरबाब इख्तियार तक पहुँचे और वो भी इसके ऊपर गौर व खौज करें। और इसको ये ना हो कि अगले 4 दिन के बाद मीटिंग बुलानी है, मीटिंग में फ़ैसला होना है और 1 हफ्ते के बाद बंद करनी है, तब तक सारा जो वायरस ज़्यादा लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ गए हों। जो काम करना है आज कर दे, हम अभी भी लेट हैं इसमें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को जहाँ पे भी अपनी अमान में रखे और हम सब के गुनाह और खताएँ को माफ़ फरमाएँ अल्लाह ताला। और यह है कि ये इस वबा से और बाकी दीगर बीमारियों से भी हमें खुश उसलूबी से निपटने की तौफीक भी अता फरमाएँ। Until the next time, Allah Hafiz.